कितनी बार ऐसा हुआ है कि महीना खत्म होने से पहले ही आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया? सोचते होंगे, अब क्या करूं? ज्यादा काम करूं, दूसरी नौकरी ढूंढूं, खर्चे कम करूं? रुको, जरा ठहरो। मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको दिलचस्प लगेगा, पूरी तरह अलग। जिससे आप पहले सुनते आए हैं उससे बिल्कुल अलग। शायद आपको यकीन ना हो, ये स्वाभाविक है। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था जब तक मैंने खुद इसे आजमाया नहीं। ये कोई लॉटरी या धोखाधड़ी नहीं है, कोई फैंसी बातें नहीं। ये ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो पैसे से जुड़े हैं, जितने सटीक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सिद्धांतों को अपनाने से आप न सिर्फ अपनी आर्थिक चिंताओं से छुटकारा पाएंगे, बल्कि अपने पैसे को सोचे से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। हाँ, सिर्फ 30 दिन में नजर आने वाले परिणाम। पता है, ये आपने जो सुना है उससे बिल्कुल उलट है, लेकिन इसे नकारने से पहले मुझे कुछ मिनट दीजिए। जो आप सुनने वाले हैं उसने कई जिंदगियां बदली हैं, मेरी भी। और ये शायद वो बदलाव हो सकता है जिसकी आपको तलाश है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आर्थिक समस्याओं का हल ज्यादा काम करना है। मैंने भी बहुत समय तक यही सोचा था। तर्क बहुत आसान लगता था। अगर पैसे नहीं बच रहे तो ज्यादा पैदा करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा घंटे काम करने होंगे। मैंने वही किया जब तक मैं सड़क पर ही बेहोश न हो गया। होश आया तो देखा लालटेनें चमक रही हैं, एक पुलिस वाला मुझे देख रहा है और आसपास लोग खड़े हैं। हैरानी और फिर एक डरावना ख्याल। मेरे जीने के तरीके में कुछ बहुत गड़बड़ थी। मुझे लगता था कि शारीरिक मेहनत और लंबे काम के घंटे सब ठीक कर देंगे, लेकिन समस्या काम की मात्रा नहीं थी, बल्कि पैसे के प्रति मेरे दिमाग की सोच थी। हम बचपन से ही कुछ निश्चित विचारों से प्रभावित होते हैं। पेड़ों में पैसे नहीं उगते, जीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करो तो फल मिलेगा। ये वाक्य बार बार सुनते सुनते सच्चाई बन जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम एक ऐसे रास्ते पर चलने लगते हैं जो हमने खुद नहीं बनाया, लेकिन जिसे हमने नियम मान लिया है। और यही सोच, यही मानसिक प्रोग्रामिंग ज्यादातर लोगों को सालों तक एक ही आमदनी के स्तर पर रखती है। विज्ञान साबित करता है कि दिमाग एक ऐसा सिस्टम है जो बार बार दिए गए निर्देशों को करता रहता है। अगर वो निर्देश कहते हैं कि आप पैसे सिर्फ एक ही तरीके से कमा सकते हैं, तो अंदाजा लगाइए, आप किसी भी दूसरे मौके को नजरअंदाज या खारिज कर देंगे जो इस सोच में नहीं फिट बैठता। यही वजह है कि बहुत से लोग एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। पैसे मिलते हैं, बिल चुकाते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। मैं समझ गया कि असल में पैसा सिर्फ एक नतीजा है, एक असर। कारण है वो मूल्य जो आप देते हैं, आपकी सोच और जिस तरीके से आप मौकों को देखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग असर पर ध्यान देते हैं और कारण को नजरअंदाज करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप आईने में अपने चेहरे के प्रतिबिंब को बदलने की कोशिश करें बिना खुद को बदले। ये काम नहीं करेगा। कितनी बार आपने देखा है कि कोई ओवरटाइम करता है, वीकेंड में काम करता है, 2-3 नौकरियां करता है और फिर भी तरक्की नहीं करता? ये आलस या अक्षमता की वजह से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक ऐसे ढांचे में काम कर रहे होते हैं जो उनकी सोच को सीमित करता है कि वो कितना कमा सकते हैं। ज्यादा मेहनत करने से उस ढांचे को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि मजबूत किया जाता है। जब मुझे ये समझ आया तो मैंने महसूस किया कि मुझे ज्यादा शारीरिक ताकत या ज्यादा काम करने के घंटों की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी पैसे के प्रति सोच बदलनी थी। मुझे ऐसे नए मानसिक रास्ते बनाने थे जो मुझे उन मौकों को पहचानने और उन पर काम करने में मदद करें जो पहले मैं देख ही नहीं पाता था। इस प्रक्रिया को मैं अपना आर्थिक सॉफ्टवेयर रिप्रोग्राम करना कहता हूं। और एक जरूरी बात, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने पुराने प्रोग्राम को बदलकर अपनी पसंद का प्रोग्राम चुनते हैं। आपको कमी को कुदरत का नियम नहीं मानना है। अपनी सोच बदलने से आप अपनी तरफ आने वाली चीजों को बदल देते हैं और सबसे जरूरी, जिसे आप संभव मानते हैं, उसे बदल देते हैं। इसी तरह मैंने कर्ज और थका देने वाले कामों को छोड़ दिया और एक ऐसी जिंदगी जीने लगा जहां पैसा अकल्पनीय तरीकों से आने लगा। ज्यादातर लोगों को जो बांध कर रखता है वो उनकी अक्षमता नहीं है, बल्कि ये चुपके से मानना है कि ज्यादा कमाने का एक ही तरीका है, और वो है ज्यादा काम करना। ये एक जाल है।
जब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ एक मानसिक ढांचा है, तब आप अपनी रिहाई की शुरुआत करते हैं और रिहाई मिलने के बाद खेल ही बदल जाता है। एक ऐसा नियम है जिसे समझने के बाद मेरी पैसे के प्रति सोच पूरी तरह बदल गई। ये है क्षतिपूर्ति का नियम। ये कोई सिद्धांत या प्रेरणादायक दर्शन नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही सटीक नियम है। जैसे कोई वस्तु छोड़ने पर हमेशा नीचे गिरती है, वैसे ही ये नियम आपकी कमाई पर अपरिवर्तनीय रूप से काम करता है। ये नियम कहता है कि आपको जितना पैसा मिलता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है: आपके काम की जरूरत, उसे करने की आपकी क्षमता और किसी दूसरे के द्वारा आपकी जगह लेने की मुश्किल। इसे जानकर मुझे समझ आया कि अपनी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से में मैंने इन तीनों बातों को नजरअंदाज किया था। मैं ऐसे काम करता था जो कोई भी कर सकता था, बिना खुद को सचमुच में काबिल बनाने की चिंता किए, और सबसे बुरा, बिना ये जांचे कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसकी मांग कितनी है। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। वो साधारण काम करने के आदी हो जाते हैं जिनके लिए हजारों लोग हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे। जवाब साफ है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। पहला बिंदु है जरूरत। एक ऐसे डॉक्टर की कल्पना करो जो किसी बहुत ही खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जैसे कोई सर्जन जो बहुत मुश्किल और कम होने वाले ऑपरेशन करता है। इस काम की मांग बहुत ज्यादा है और बहुत कम लोगों में ये काबिलियत होती है। नतीजा साफ है, उसे अपनी सेवा के लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब किसी ऐसे इंसान से तुलना करो जो कोई साधारण काम करता है, जो कोई भी थोड़े से या बिना किसी प्रशिक्षण के कुछ ही घंटों में कर सकता है। क्षतिपूर्ति का नियम दोनों के लिए एक जैसा काम करता है, लेकिन कमाई में बहुत फर्क है, क्योंकि जरूरत और दुर्लभता बिल्कुल अलग है। दूसरा बिंदु है काबिलियत। ज्यादा मांग वाले क्षेत्र में काम करना काफी नहीं है, बेहतरीन होना जरूरी है। मुझे याद है जब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, मुझे पता था कि इसकी बहुत मांग है, लेकिन मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद को अलग नहीं दिखा पाया तो आसानी से भुला दिया जाऊंगा। तभी मैंने सबसे बेहतरीन लोगों से सीखने का फैसला किया, काबिल लोगों के साथ काम किया, उनके काम का हर बारीकी से अध्ययन किया, लगातार पढ़ाई की और जो सीखा उसे लागू किया। धीरे धीरे मेरी काबिलियत बढ़ी और उसके साथ ही मेरे आर्थिक नतीजे भी। तीसरा बिंदु है बदलने की मुश्किल। शायद ये वो बात है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि अपने काम को अनोखा कैसे बनाया जाए, इसे कॉपी करना मुश्किल कैसे बनाया जाए। लेकिन जब आप किसी काबिलियत में माहिर हो जाते हैं और उसे अपने काम करने के तरीके से जोड़ देते हैं, तो आप दुर्लभ बन जाते हैं, क्योंकि आपको बदलना नामुमकिन नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई और नहीं है जो ठीक वैसे ही काम करे जैसे आप करते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप खुद अपनी कीमत तय करते हैं। मैंने खुद ये बदलाव देखा है। शुरुआत में जो मैं करता था वो आसानी से बदला जा सकता था। मेरी कमाई सीमित थी और चाहे मैं कितना ही काम करूं, एक अदृश्य सीमा लगती थी। लेकिन जब मुझे ज्यादा मांग वाला क्षेत्र मिला, मैंने अपनी काबिलियत को बहुत ऊंचा स्तर तक पहुंचाया और मुझे बदलना मुश्किल बना दिया। मेरी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ी। मैंने सिर्फ 1 साल में $4000 की सालाना कमाई से बढ़ाकर $175,000 कर ली। ये किस्मत नहीं थी, ये इस नियम को लागू करने का नतीजा था। यही वजह है कि बहुत से समझदार, यहां तक कि बहुत होशियार लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। उनके पास शानदार डिग्री हो सकती है, वो अपने क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हों, लेकिन अगर जो वो करते हैं उसकी मांग ज्यादा नहीं है, अगर वो उस काम में बेहतरीन नहीं है, या अगर कोई भी आसानी से उनकी जगह ले सकता है, तो क्षतिपूर्ति का नियम उन्हें पहले से ज्यादा पैसे नहीं मिलने देगा। ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ने जैसा है। चाहे आप कितना ही चाहें कि कोई चीज ऊपर उठे, अगर आप नियम को नजरअंदाज करेंगे तो वो नीचे गिरेगी। ये नियम हर जगह, हर किसी पर लागू होता है, चाहे उनकी उम्र, पृष्ठभूमि या हालात कुछ भी हों। जब आप इसे जानबूझकर लागू करना शुरू करते हैं तो आपकी करियर, व्यवसाय और मौकों की सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप देखने लगते हैं कि कहां असली जरूरत है। आप सोचते हैं कि आप कैसे ज्यादातर लोगों से बेहतर हो सकते हैं, और ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे आप उन लोगों के लिए अनिवार्य बन जाए जो आपके काम पर निर्भर हैं। और यहीं से पैसा संघर्ष की जगह
आपके द्वारा दिए गए मूल्य का एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। सिर्फ 3% लोग बाकी के 97-7% पैसे कमाते हैं। इस आंकड़े से किसी को भी रुककर सोचना चाहिए। ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि ये अन्यायपूर्ण है, ये सिस्टम असमान है। लेकिन असल में ये किस्मत या विशेषाधिकार की बात नहीं है। ये लोग पैसे के खेल को उन नियमों से खेलते हैं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। और उन नियमों में से एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली नियम है, कभी भी एक ही आमदनी के सोर्स पर निर्भर न रहें। जब मुझे ये पता चला तो ये किसी कोर्स या व्याख्यान से नहीं पता चला। ये मुझे तब पता चला जब मैं अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस समय मेरा एक सफाई का काम था। मैंने छोटे से शुरू किया था। एक पुरानी वॉशिंग मशीन, कुछ बाल्टी और झाड़ू खरीदने के लिए मैंने $1000 उधार लिए थे। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफिस की सफाई का था, $15 में, महीने में 2 बार। शुरुआत में यह मामूली सा लगता था, लेकिन यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जिसे मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर एक और जल्द ही मैं कई कंपनियों के लिए काम कर रहा था। मैं मेहनत करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असल में जो हो रहा था वो काम के बोझ में इजाफे से कहीं आगे था। मैं पैसे की कई आमदनी के सोर्स बना रहा था। हर नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह नहीं ले रहा था, वो जुड़ रहा था। इससे मेरी आमदनी सीधी रेखा में नहीं बल्कि बढ़ती हुई रेखा में बढ़ी। बड़ा राज ये है कि पैसे की कई आमदनी अलग अलग जगह बोई गई बीजों की तरह होती है। कुछ तेजी से उगते हैं, कुछ को समय लगता है, कुछ नहीं उगते, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ खिलता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहला बना लेने के बाद बाकी बनाने आसान हो जाते हैं। आप उन जगहों पर मौके देखने लगते हैं जहां पहले आपको सिर्फ रुकावटें नजर आती थीं। ये तरीका आपके समय के साथ आपके रिश्ते को भी बदल देता है। जो लोग एक ही नौकरी या एक ही क्लाइंट पर निर्भर होते हैं, वो हमेशा दिन के घंटों से सीमित रहते हैं। लेकिन जब आप पैसे की ऐसी आमदनी बनाते हैं जो तब भी चलती रहे जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हो, तो आपको ये आजादी मिलती है कि आप सोते समय, घूमते समय या परिवार के साथ समय बिताते समय भी पैसे कमा सकें। एक ऐसे म्यूजिशियन के बारे में सोचो जिसने कोई एल्बम रिकॉर्ड किया है। वो घर पर हो या दुनिया में कहीं भी, और फिर भी हर बार जब उसका कोई गाना बजता है तो पैसे आते हैं। यह है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट जो व्यवहार में लागू किया गया है। और ये मत सोचिए कि पैसे के कई सोर्स सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या पहले से अमीर लोगों के लिए हैं। ये साधारण तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। ये कोई सेवा हो सकती है जो आप देते हैं, कोई उत्पाद जिसे आप ऑनलाइन बनाकर बेचते हैं, कोई निवेश जो आपको रिटर्न देता है, कोई पार्टनरशिप जो आपको कमीशन देती है, या यहां तक कि आपके मुख्य काम के साथ कुछ और भी। जरूरी बात यह है कि हर नया सोर्स इस तरह से बनाया जाए कि वो आपके पूरे समय पर निर्भर न हो। जब मुझे समझ आया कि मेरे सफाई के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग शहरों में हैं, यहां तक कि मेरे देश से बाहर भी, तो मुझे इसका महत्व समझ आया। जब मैं सोता था, टीमें काम कर रही होती थीं, क्लाइंट भुगतान कर रहे होते थे और पैसे आते रहते थे। फर्क नहीं पड़ता था कि मैं ऑफिस में हूं या घूम रहा हूं, पैसे आते ही रहते थे। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं सीधे तौर पर समय के बदले पैसे का लेन देन नहीं कर रहा हूं। और यहां एक और बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। पैसे के कई सोर्स बनाने से सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की बात नहीं है, यह सुरक्षा बनाने की बात है। अगर एक सोर्स बंद हो जाता है तो बाकी आपको स्थिर रखते हैं। यह ठीक उलट है जो तब होता है जब किसी की एकमात्र नौकरी चली जाती है। उस मामले में सारी आमदनी एक साथ खत्म हो जाती है। लेकिन कई सोर्स होने से एक के खत्म होने का मतलब आपकी आर्थिक शांति का खत्म होना नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि मैं उन 3% लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक को लागू कर रहा हूं, जिनके पास ज्यादातर पैसे हैं। मुझे बाद में समझ आया कि ये उनका तरीका था। वो कभी भी सिर्फ एक स्तंभ पर निर्भर नहीं होते, वो कई स्तंभ बनाते हैं, हर एक को मजबूत करते हैं और अपनी आर्थिक जिंदगी का बोझ इन सभी पर डाल देते हैं। इसीलिए जब ज्यादातर लोग अगली तनख्वाह की चिंता में जीते हैं, वो अगले सालों के बारे में सोचकर योजना बनाते और काम करते हैं। ये मानसिक बदलाव मेरे लिए बहुत अहम था।
एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि पैसा कई दिशाओं से आ सकता है और आप ये रास्ते बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप फिर कभी सिर्फ जीने के लिए काफी पैसा होना के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि अपने आधार को लगातार कैसे बढ़ाया जाए ताकि पैसे का प्रवाह बिना रुके और सबसे जरूरी बिना किसी एक मेहनत या काम के दिन के चलता रहे। मैं कुछ ऐसा सुझाव देना चाहता हूं जो पहली नजर में बहुत आसान लगे, लेकिन अगर इसे गंभीरता से लागू किया जाए तो ये आपकी आर्थिक जिंदगी में असली बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अगले 30 दिन आप हर रोज एक वाक्य दोहराएंगे जिसने पैसे से मेरे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। ये वाक्य है, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि पैसे लगातार बढ़ती मात्रा में और कई सोर्स से मेरे पास आ रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास या खोखली बातें नहीं है। ये अपने दिमाग को ये बात मानने के लिए तैयार करना है कि पैसे आ सकते हैं और आने चाहिए कई रास्तों से और लगातार। जब मैंने ये वाक्य दोहराना शुरू किया तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे समझ आया कि हर रोज इस मानसिक तस्वीर को दोहराने से मैं उन मौकों को देखने लगा जो पहले मुझे नजर नहीं आते थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग को एक नया फिल्टर मिल गया है जो सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखा रहा था जो मुझे ज्यादा तरक्की की ओर ले जा रही थी। मजेदार बात यह है कि ये मौके हमेशा मेरे आसपास ही थे, लेकिन मेरे पास उन्हें देखने की सही मानसिकता नहीं थी। ये चुनौती सिर्फ वाक्य दोहराने में ही खत्म नहीं होती। इन 30 दिनों में आप पैसे की कम से कम एक नई आमदनी बनाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी या मामूली है। आप अपने पास की किसी चीज को बेच सकते हैं, कोई आसान सेवा दे सकते हैं, किसी ऐसी काबिलियत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आपने कभी व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया है, या भविष्य में रिटर्न देने वाली कोई चीज बनाना शुरू कर सकते हैं। यहां मकसद एक महीने में अमीर बनना नहीं है, बल्कि वो मानसिक ढांचा तोड़ना है जो आपको पैसे के एक ही सोर्स तक सीमित रखता है। ये वो हिस्सा है जो बदलता है, क्योंकि जब आप खुद को एक नया सोर्स बनाने की इजाजत देते हैं तो आप खुद को एक साफ संदेश दे रहे होते हैं, मुझे तरक्की के लिए सिर्फ एक ही रास्ते की जरूरत नहीं है। और जिस पल ये विचार जड़ जमा लेता है, वो नए कामों और फैसलों को पैदा करना शुरू कर देता है। आप अलग तरह से सोचने लगते हैं, अलग तरह से काम करने लगते हैं और जरूर अलग तरह से पाने लगते हैं। मैंने ये बहुत लोगों के साथ होता देखा है। मैंने ऐसे लोगों को जाना है जिन्होंने साधारण चीजों से शुरुआत की थी, जैसे वीकेंड में घर के बने केक बेचना, और उसे एक मुनाफे का बिजनेस बना लिया। मैंने ऐसे पेशेवरों को देखा है जो सालों तक एक ही नौकरी में फंसे रहे। उन्होंने खुद से कंसल्टेंसी देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उन्होंने अतिरिक्त आमदनी का एक ऐसा सोर्स बना लिया जो उनकी मुख्य तनख्वाह से ज्यादा था। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ हर रोज ये वाक्य दोहराकर और नए विचारों के लिए जगह बनाकर ऐसी पार्टनरशिप, क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स पाए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन 30 दिनों में सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी कदम को कम ना आंकें। शायद शुरुआत में आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बोया गया बीज पहले दिन नतीजे नहीं दिखाता, वैसे ही जो बदलाव आप अभी शुरू कर रहे हैं वो सतह के नीचे हो रहे होंगे। पानी देते रहिए, वाक्य दोहराते रहिए, काम करते रहिए। पैसा एक असर है, कारण है आपका अलग तरह से सोचने और काम करने का फैसला। अगर आप ध्यान केंद्रित करते रहेंगे और इस चुनौती में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आप न सिर्फ आर्थिक नतीजे देखेंगे बल्कि इससे भी ज्यादा कीमती चीज महसूस करेंगे, ये यकीन कि आप अपने तरक्की के रास्ते पर काबू रखते हैं। और जब ये यकीन आपके अंदर बस जाता है तो कोई भी संकट, अप्रत्याशित घटना या हालात आपसे धन बनाने और उसे बढ़ाने की क्षमता नहीं छीन सकते। अगर आपको अब तक की बातों में से कुछ याद रखना है तो वो ये है कि आर्थिक बदलाव आपसे शुरू होता है, आपके सोचने, काम करने और नए मौके बनाने के तरीके से। पैसा कारण नहीं है, ये उन फैसलों का सीधा असर है जो आप लेते हैं और जिन रास्तों को आप चुनते हैं। जब आपको ये समझ आ जाता है तो आपको समझ आ जाता है कि आप आज जहां हैं या आज आप कितना कमाते हैं उससे सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी सोच बदलने और अपनी जिंदगी पर काबू करने के लिए कितने तैयार हैं उससे सीमित हैं। हर आमदनी का सोर्स एक ऐसा ईंट है जो आपकी आजादी की इमारत को सहारा देता है। हर काबिलियत जिसे आप विकसित करते हैं, हर नया विचार जिसे आप लागू करते हैं, हर सोच जिसे आप किसी और बेहतर सोच से बदलते हैं, ये सब जुड़ता है।
और जब आपको ये प्रक्रिया काम करती हुई दिखाई देने लगती है तो आपको समझ आ जाता है कि अब पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि तरक्की बनाने वाली मानसिकता को भुलाया नहीं जा सकता। अगर यहां तक की बातों ने आपको नए मौकों के लिए प्रेरित किया है तो स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो आपके समझ को और बढ़ाएगा। ये दिखाएगा कि इन सिद्धांतों को और ज्यादा रणनीतिक तरीके से कैसे लागू किया जाए ताकि आप अपनी तरक्की में एक और सीढ़ी चढ़ सकें और थोड़ा और बेहतर बन सकें जितने आप अभी हैं। यहां तक मेरे साथ समय बिताने और हर बात को ध्यान से सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, इस बातचीत को आगे बढ़ाने और आपको और आगे ले जाने के लिए।